हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी तक की वीडियो में हमने सारे टैब्स को कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं पेज स्पेशल को। अब पेज स्पेशल होता क्या है? पेज स्पेशल बेसिकली आपका पेस्ट ही होता है, लेकिन उसमें हम पर्टिकुलर चीज़ों को पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई फॉर्मेट पेस्ट करना है या फिर मुझे बॉर्डर पेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेस्ट में और पेज स्पेशल में फ़र्क क्या होता है। तो जैसे कि अगर हम नॉर्मली कोई भी चीज़ पेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम सिंपली कोई भी चीज़ें हमें कॉपी करनी होती है, हम उसे सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और जहाँ पे भी पेस्ट करना होता है वहाँ पे सिंपली जाके कंट्रोल वी कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एज इट इज़ आपका सेम, यानी कि जो भी आपने फॉन्ट यूज किया है, अगर इस डाटा में मेरा यहाँ पे कमेंट है तो सेम यहाँ पे कमेंट मुझे यहाँ पे शो होगा। सेम मुझे यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो है मुझे एज इट इज शो हो रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी, यानी कि जो अमाउंट की है, ये मेरी क्वांटिटी रेट को इनटू करके मिल रही है। सेम मुझे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेरा जो अमाउंट है वो भी सेम मेरा यहाँ पे क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। तो एज इट इज ये क्या होती है, आपकी कॉपी को पेस्ट कर देती है। लेकिन पेज स्पेशल क्या करता है, आपको कोई भी पर्टिकुलर चीज आपको पेस्ट करनी है। जैसे कि अब यहाँ पे ये जो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो लाइन मेरी अलग से कवर है, इतना डाटा अलग से यहाँ पे मेरा ये अलग कलर हो रखा है। तो अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ ये फॉर्मेट जो है मुझे कॉपी करना है तो मैं यहाँ पे वो कॉपी कर सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर कवर करना है तो मैं यहाँ पे वो बॉर्डर पेस्ट कर सकती हूँ। कैसे, सीख लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे। अब डाटा कैसे सिलेक्ट करेंगे, कहीं भी सेल पे जाइए, क्लिक कीजिए। अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेल को क्लिक किया है तो मैं यहाँ पे पूरा ड्रैग करूंगी जहां तक मेरा डाटा है, या फिर सिंपली यहाँ पे जाके क्लिक कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और यहाँ पे ये देखिए मैंने साइड एरो और डाउन एरो से अपना डाटा जो है ये सिलेक्ट कर लिया। या फिर आप तीसरे तरीके से भी कर सकते हो, कहीं पे भी जाके सिलेक्ट करो और कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे जो भी आपकी शीट पे जितना भी होगा वो कंट्रोल ए से उतना कवर कर लेगा। अब मुझे इसे कॉपी करना है, कंट्रोल सी से कॉपी, और उसके बाद जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है वहां पे जाके हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट वी, और यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे जो ऑल है ये आपका बाय डिफॉल्ट आपका सिलेक्ट रहता है, इसका मतलब जितना भी आपने सिलेक्ट किया है वो एज इट इज आपका सेव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करिए फॉर्मूलाज की, यानी कि इस डाटा में जितना भी आपका फॉर्मूला है वो एज इट इज आपका क्या हो जाएगा, पेस्ट। तो देख लेते हैं, मैं यहाँ पे जाके फॉर्मूले पे सिलेक्ट करूंगी एंड ओके। तो यहाँ पे ये देखिए, जब हम नॉर्मली पेस्ट कर रहे थे कंट्रोल वी से तो क्या था यहाँ पे कि एज इट इज हमारी फॉर्मेटिंग बॉर्डर सब कुछ सेम था। लेकिन अब इसमें क्या किया है, इसने यहाँ पे जो पेस्ट किया है वो आपके फॉर्मूले को किया है और डाटा को किया है, बाकी आपका डिफरेंट है। यहाँ पे ये देखिए, अब सिंपली मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड से बैक पे आ जाऊंगी और ये डाटा मेरा सेव रहेगा। अब यहाँ पे अगेन आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करोगे पूरा डाटा, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट वी। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, वैल्यूज। अब जब हमने फॉर्मूला सिलेक्ट किया था तो इस डाटा में उसने फॉर्मूले को पिक किया था, लेकिन वैल्यू में क्या करेगा, वो सिर्फ वैल्यू को करेगा। कैसे, देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, जब हमने यहाँ पे एज इट इज आपका आया था, इस पे हमने सिलेक्ट किया था तो क्या था, यानी कि आपकी क्वांटिटी और रेट को जो मल्टीप्लाई करके हमारा अमाउंट आया था वो यहाँ पे हमें एज इट इज शो कर रहा था। लेकिन इस पे स्पेशल में हमने क्या सिलेक्ट किया था कि हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो इसने क्या किया है, इसने एज इट इज आपको वैल्यू दे दिया है, फॉर्मूला नहीं दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेट की। तो यहाँ पे कंट्रोल जेड से मैं अंडू कर दूंगी, और जहां पे भी अब आपको पेस्ट करना है कंट्रोल ऑल्ट वी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है मैं बार बार इसे सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट नहीं कर रही हूँ, बस एक स्टेप में बैक जा रही हूँ। बाकी जब भी आपको इन ऑप्शंस में से कोई भी यूज करना हो तो आप सिंपली सिलेक्ट करोगे कंट्रोल ए से, कंट्रोल सी से कॉपी करोगे, जहां पे भी पेस्ट करना है सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करोगे। तो अभी तक हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था वैल्यू, और अब मुझे यहाँ पे फॉर्मेट कॉपी करना है। फॉर्मेट क्या, यानी कि जो मेरा डाटा में यहाँ पे मैंने जो कलरिंग की हुई है वो यहाँ पे मुझे एज इट इज चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी फॉर्मेट पे एंड ओके। तो यहाँ पे ये देखिए एज इट इज मेरा आ गया है। यहाँ पे जो भी मैंने डाटा को जिस तरीके से कलर किया था वो एज इट इज मेरा आ गया है। अब ये ऑप्शन आप कहाँ यूज कर सकते हो, तो देखो, जब भी आप अपने डाटा में काम करोगे तो जैसे भी आपने ये फॉर्मेट वगैरह यूज किया हुआ है तो दोबारा आपको वो बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज करके अपना टाइम सेव कर सकते हो।
तो अब मैं यहाँ पे अंडू कर लूंगी और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कमेंट एंड नोट्स। अब कमेंट एंड नोट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे जो है मैंने राहुल पे गुड परफॉर्मेंस करके एक कमेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि सिर्फ ये वाला जो कमेंट है ना, वो एज इट इज कहीं और सेव हो जाए। अब यहाँ पे कमेंट में तो मैं कमेंट पे जाके कमेंट कर सकती हूँ, यानी कि अगर मुझे यहाँ पे किसी और सेल पे कमेंट करना है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊंगी, फिर यहाँ पे कमेंट सिलेक्ट करूंगी और फिर जाके कमेंट करूंगी, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे सेम ही चीज मुझे कॉपी पेस्ट करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सिंपली उस सेल पे जाके सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल सी से कॉपी, और जिस भी सेल पे मुझे पेस्ट करना है, मैं यहाँ पे पूजा पे ले लेती हूँ, नहीं यहाँ पे पूजा पे ऑलरेडी है, हम कुछ और ले लेते हैं, पिंकी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, पिंकी पे मैंने सिलेक्ट किया और अब हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट वी। तो यहाँ पे है हमारा कमेंट्स एंड नोट्स, यानी कि अगर आपने कहीं पे भी कमेंट नोट दिया हुआ है तो वो एज इट इज कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देगा। तो पिंकी पे हमने सिलेक्ट किया है, मैं यहाँ पे कमेंट एंड नोट सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड ओके। अब यहाँ पे मैं इसमें सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे ये देखिए आ गया मेरा गुड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट बात करते हैं वैलिडेशन की। अब वैलिडेशन क्या होती है, तो यहाँ पे ये देखिए आपको ड्रॉप डाउन शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन है, अगर यही मुझे कहीं और चाहिए एज इट इज, यानी कि टॉप में जो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है, अगर मुझे यहाँ पे सेम मुझे अगर किसी और सेल पे चाहिए तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट से भी कर सकती हूँ। सिंपली हम वहाँ पे जाके सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, और जहां पे भी आपको ये ड्रॉप डाउन देना है मैं यहाँ पे फोन पे ले लेती हूँ और कंट्रोल ऑल्ट वी। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, वैलिडेशन, और यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्या हो गया, मेरा यहाँ पे ये शो हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल यूजिंग सोर्स थीम। अब ये क्या करता है, सिंपली सबसे पहले हम अपने कंट्रोल ए से डाटा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, और जहां पे भी पेस्ट करना है कंट्रोल ऑल्ट वी। यहाँ पे हमारा आगे ऑल यूजिंग सोर्स थीम्स, हम यहाँ पे जाके सिलेक्ट करेंगे और ये कुछ नहीं है, ये एज इट इज आपको पेस्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा डाटा मेरा एज इट इज आ गया। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला है, ये मेरा नंबर है, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। तो ये कुछ नहीं करता, ये सिंपली आपका सेम एज इट इज कॉपी कर देता है। कंट्रोल जेड से मैं अंडू कर लूंगी और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, यानी कि आपका ये डाटा तो एज इट इज आपका सेम रखेगा, यानी कि आपका यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये भी सेम रहेगा, नंबर्स भी सेम रहेंगे, फॉर्मेटिंग भी सेम रहेगी, बट ये जो आपका बॉर्डर है ना वो बॉर्डर नहीं रहेगा। तो अगर आपको ऐसा डाटा कॉपी पेस्ट करना है तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज करोगे, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, और अब हम यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए एज इट इज मेरा डाटा आया है, मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी आ गया, नंबर भी आ गया, मेरा कमेंट भी है। मैं यहाँ पे बात करूं अगर वैलिडेशन की तो ये भी मेरा सेम है, एज इट इज मेरा डाटा सेम है, बस क्या हो गया यहाँ पे मेरा बॉर्डर रिमूव हो गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, कंट्रोल जेड से अंडू कर लेती हूँ एंड प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट वी। मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, यहाँ पे ये देखिए मूव हो रहा है, मैंने सिर्फ एक स्टेप बैक लिया हुआ है ताकि थोड़ा लेंदी ना बने। बाकी जब भी आप अपना करोगे, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे या फिर अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो भी आपको क्या करना है, डाटा पहले सिलेक्ट करना है और फिर कॉपी करके ही ये ऑप्शन आपका इनेबल होगा। अदरवाइज अगर आपने कॉपी नहीं किया और कंट्रोल ऑल्ट वी अगर आप प्रेस कर रहे हो तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट। अब ये क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला एंड नंबर, यानी कि यहाँ पे ये जो मेरा फॉर्मूला था ये आ गया है और इसके साथ जो आपका नंबर है वो भी आ गया है। कंट्रोल जेड से वापस जाएंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट वी, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स, यानी कि जो आपकी वैल्यूज है और ये आपका जो नंबर फॉर्मेट है ये उसको पिक करेगा, यानी कि ये जो आपके फॉर्मूला है ये उसे पिक नहीं करेगा। और यहाँ पे ये देखिए अब यहाँ पे ना मैंने पूरा डाटा सेम लिया हुआ है तो इस वजह से ये जो ऑप्शंस है वो आपको सिमिलर लग रहे होंगे। कंट्रोल जेड से अंडू कर लेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं कंट्रोल ऑल्ट वी। यहाँ पे स्किप ब्लैंक्स है और ट्रांसपोज है, ये ऑप्शंस हम ट्रांसपोज के बात करेंगे। तो ट्रांसपोज क्या होता है, यानी कि जो मेरा डाटा है, ठीक है, अगर आपका कोई भी डाटा वर्टिकल में है या हॉरिजेंटल में है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो उसके अपोजिट में। कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे ट्रांसपोज पे एंड ओके। तो यहाँ पे ये देखिए अब ये जो मेरे आइटम जो मेरे रॉ में थे वो मेरे कॉलम में आ गए हैं और जो मेरा कॉलम में था वो मेरा रॉ में आ गया। यहाँ पे ये देखिए
जी। तो अगर आपको अपने डाटा को कुछ इस तरीके से शिफ्ट करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से अंडू कर लूंगी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो बात करते हैं स्किप ब्लैंक की। अब स्किप ब्लैंक कहाँ यूज होता है? तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मेरा यहाँ पे एक डाटा है और मेरी यहाँ पे जो क्वांटिटी है मैं इसमें चेंज करना चाहती हूँ। जैसे कि मेरी क्वांटिटी 33 थी तो इसमें चेंज होके मेरा 102 हो गया है, और जहाँ पे मेरी 20 थी वहां पे 115 हो गया है। ठीक है। बट जो मेरे यहाँ पे आपको ये ब्लैंक शो हो रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो ब्लैंक है यहाँ पे मुझे चेंज नहीं करना है। यानी कि जो मेरे कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे मुझे सिर्फ इन्हीं नंबर्स को चेंज करना है। बाकी यहाँ पे जो मेरे ब्लैंक है वो मेरे एज इट इज सेम रहेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले नंबर्स को कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे अपनी नंबर्स को जो भी आपको चेंज करना है वहां पे हम इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पे जितने भी नंबर्स मुझे चेंज करने हैं उसको मैंने कॉपी कर लिया है। और अब जहाँ पे आपको इसे चेंज करना है, यानी कि आपको पेस्ट करना है, वहां पे जाके हम सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट वी। और अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्किप ब्लैंक। अब ये स्किप ब्लैंक क्या करेगा, यानी कि यहाँ पे जो 33 है यहाँ पे 102 हो जाएगा, जहाँ पे 20 है वहां पे 115 हो जाएगा। और यहाँ पे जो ब्लैंक है ना, यानी कि 30, 34, 33.6 ये एज इट इज मेरा सेम रहेगा। तो वो क्या करेगा, ये इन ब्लैंक्स को स्किप कर देगा। ओके। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जहां जहां इसे चेंज किया है यहाँ पे आपको एक अलग से ही हाईलाइट हो रहा होगा। यहाँ पे ये देखिए। और जो मेरे नंबर चेंज नहीं हुए हैं वो एज इट इज मेरे क्या रहेंगे, सेम। अब यहाँ पे मैंने नंबर्स के साथ किया हुआ है, लेकिन अगर आपको कोई नाम में अपडेट करना है, अगर आप किसी फोन नंबर में चेंज करना चाहते हो या कोई भी एड्रेस चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा ऐड। अब अगर यहाँ पे जो रेट है, मुझे इन रेट में इन नंबर्स को ऐड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस नंबर को सिलेक्ट कर लूंगी और यहाँ पे प्रेस करूंगी कंट्रोल सी। यानी कि इस नंबर को मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉपी कर लिया है। और अब जहाँ पे भी मुझे ऐड करना है वहां पे जाके मैं सिलेक्ट करूंगी, मुझे रेट में चेंज चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट करूंगी और प्रेस करूंगी कंट्रोल ऑल्ट वी। यहाँ पे मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगी एंड तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो मेरे नंबर थे वो काफी चेंज हो गए हैं। ये देखिए। सेम अगर मुझे यहाँ पे लेस करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम यहाँ पे हम पहले इसे कॉपी करेंगे, यानी कि यहाँ पे डाटा आपका कॉपी है, कंट्रोल ऑल्ट वी। मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट पे जाके सिलेक्ट करूंगी एंड ओके। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, जो मेरे नंबर थे उसमें से ये लेस हो गए। तो आप ऐसे ही बाकी ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हो, यानी कि आपका मल्टीप्लाई डिवाइड बाकी सारे ऑप्शंस आपके कवर हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आया हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो समझ आई हो या आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।